देखें जी, पंजाब का इलेक्शन तो है ही नहीं है। जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उसकी आवाज़ जो है कौमी मुत्तहिदा को सुननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। आज मैं साउथ अफ्रीका के शहर मिडलैंड में मौजूद हूं, जहां पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की तरफ से अफ्तार डिनर का इत्माम किया गया है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एम्बेसी से डिप्टी हाई कमिश्नर के अलावा मुस्लिम लीग काफ के सदर, मुस्लिम लीग नून के सदर और तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी के अलावा मुख्तलिफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान में आज कल जो भी सियासी हालात चल रहे हैं उस बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं, आइए जानते हैं। जी, मैं रेहान इलियास खान, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई साउथ अफ्रीका। बहुत मशकूर और ममनून हूँ जनाब अहमद रज़ा भट्ट साहब, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन, जिन्होंने हम सब स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, NGOs को यहाँ पर इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया और एक अच्छा मैसेज थ्रो किया कि रिगार्डलेस ऑफ एनी एसोसिएशन, एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, हम सब एक हैं यहाँ पर एज ए पाकिस्तानी कौमियत। मैं जुल्फ़कार रांझा, जनरल जॉइंट सेक्रेटरी PMLN। कल जो वाक़या मदीना शरीफ चो इतनी अजीम हस्ती दे उत्थे जगह ते काम किया गया है, उहदे मैं पुरजोर मज़ामत करना। तो मुल्क के हालात में जो अब मामला चल रहे हैं, जिसके ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अहमद रज़ा भट्ट साहब ने सारी जमातों के, जितने भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, उनके कायदीन को यहाँ पे इकट्ठा किया है और ये मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन चौधरी हकमा साहब। जी, वेलकम आवर चैनल। चौधरी साहब, आज के कश्मीर के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने माशाल्लाह टाइम निकाल के इधर प्रोग्राम में आए। महाराज जी, सीधा सीधा साफ लफ्ज़ों में ये बात है कि जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उसकी आवाज़ जो है कौमी मुत्तहिदा को सुननी चाहिए, वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। वो जितने हमारे साथी साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं माशाल्लाह, वो बड़े जज्बे के साथ हमारे हर प्रोग्राम के जो है आवाज़ वो पहुँचा रहे हैं और हम उस पर वो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ हर फार्म पर पहुँचाएँ। मेंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एडवाइजरी काउंसिल फॉर अफ्रीका, जो हमारे पूरे अफ्रीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेरी उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन ने पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया और आज हम फ़र्ज से कह सकते हैं, दुनिया के किसी जगह पे बैठे हो तो हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी अल्लाह ना करे कोई नागानी कोई कैफियत हो जाए या कहीं हमें कोई किसी के बारे में भी किसी लोकेशन में किसी शहर के अंदर कोई मसला बन जाए तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में लगते हैं और हम वहाँ ये हालात जो है ना उनसे बराबर भी हो सकते हैं और अप्रोच भी कर सकते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट मियाँ नसीर साहब। जी, वेलकम आवर चैनल। मियाँ साहब, जो कल मस्जिद नबवी के बाहर ये जो वाक़या हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक शेर साहब, पहले नंबर पे तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम की। जो कल मस्जिद नबी में नाखुशगवार वाक़या है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह की मिसाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। वो एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों के लिए उसका तक़द्दुस, उसकी इज़्ज़त हर लिहाज से फ़र्ज़ है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात इन शर पसंद नासर को हिदायत दे और जो इनको पीछे से टिप्स दे रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको भी हिदायत दे। और सऊदी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के शर पसंद नासर के बारे में के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कि अगर उस जगह पे शेर आया के नारे लगते तो वो काबिल कबूल थे? नहीं, उस जगह पे किसी किस्म की भी सियासी एक्टिविटी काबिल कबूल नहीं है। जो भी सियासी एक्टिविटी करे उसकी भी मजम्मत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चौधरी माजिद मकियाना। जी, वेलकम आवर चैनल। चौधरी साहब, आज के हवाले से कुछ आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकज़ी प्रेसिडेंट अहमद रज़ा भट्ट साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने तमाम सियासी पार्टियों
और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की लीडरशिप को और दूसरी तंजीमों को इधर बुलाया और एक पैगाम दिया कि हम दियारे गैर में यहाँ पे रहकर हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी सियासी जो हैं मामलात हैं। पंजाब के इलेक्शन के हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पंजाब का इलेक्शन तो है ही नहीं है, ठीक है। देखें वहाँ पे जो गुंडागर्दी हुई है वो सबके सामने है, वो तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के सदर अहमद रज़ा भट्ट साहब, जिन्होंने ये सारा इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। जी भट्ट साहब, वेलकम आवर चैनल। आज क्या मकसद क्या था आपका ये सारी पार्टी को और एम्बेसी को बुलाने का और ये जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं उनको भी बुलाने का? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इंतहाई शार्ट नोटिस के ऊपर हमारी इस इफ्तार डिनर को, जो एक बड़े मखसूस और ख़ास पर्पज़ के लिए था, उसकी कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। असल में जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन साउथ अफ्रीका के अंदर, मैं समझता हूँ इसको एक मदर प्लेटफॉर्म का वो इस्तेहकाक हासिल है। तो अभी मौजूदा जो एनवायरनमेंट चाह रही है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी रह रही है, जो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक आपस में मामला जो है, जो हमने महसूस किया है कि पाकिस्तानियत को डिवीज़न में लेके जाने वाले हैं, तो फिर हमने अपने दोस्तों से बैठ के मशावरत की कि क्यों ना हम साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव लें कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी रहे हैं उनके लिए हम एक एग्जाम्पल जज्बा है। लेकिन हमने साउथ अफ्रीका में ये जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल देखी हमने सियासी हवाला से, तो उसमें मैंने ये कोशिश की कि जितनी भी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कायदीन हैं, उनको इन्वाइट किया जाए, जिनको ये फिक्र थी कि हमें यहाँ पे एक मुस्बत मैसेज देना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के। और ये पैगाम है, ये मैसेज है कि अगर हम सब इकट्ठे बैठ सकते हैं तो जितनी भी हमारी कम्युनिटी जहाँ पे बस रही है उनको इकट्ठा बैठना चाहिए। इसी पर्पज़ के लिए आज हमने इफ्तार डिनर रखा। जी, इस वक्त मेरे साथ हैं डिप्टी हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका मियाँ फ़हद अंजम साहब। जी, वेलकम आवर चैनल। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि आपको पता है कि शुक्रिया बहुत बहुत पहले तो आपका इंटरव्यू के लिए। आज आपको पता है कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका में है उनकी एक गैदरिंग थी, जिसमें इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि जितने भी यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उनके जितने भी यहाँ पे साउथ अफ्रीकन चैप्टर्स हैं, वो आपस में एक हम आंगी पैदा करें और हम एज ए कम्युनिटी एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ एक यूनिफाइड मैसेज दें ताकि एक यूनिटी क्रिएट हो पाकिस्तान कम्युनिटी में। जी, हाल ही में साउथ अफ्रीका के अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत सारे पाकिस्तानियों को हरासा कर रहे हैं, इस बारे में पाकिस्तानी एम्बेसी क्या कदम उठा रही है? जी, हम इस सिलसिले में इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनके साथ इन टच हैं, तो हम उनके साथ मुसलसल रब्ते में हैं और जो पाकिस्तानियों के कंसर्न्स हैं हम उनके साथ रेस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट प्लेस पे। अल्लाह हाफिज़।